अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड डे एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आए हैं। ये है कि आप कम से कम पैसे में, बहुत कम लो बजट में, लो कॉस्ट में आप बेहतरीन ब्रांड और बिज़नेस कैसे सेटअप करें। ये एक हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि पूरी इंसानियत के लिए है। ये ख़ास तौर से ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है। वो इस तरह से है कि आप जब कोई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो उसमें बहुत सारे हर दुनिया के हर तरह के लोग और हर इलाके के लोग उसमें काम करेंगे। और वो फिर अपने बूढ़े उनको आप सैलरी देंगे और बूढ़े माँ बाप और बाल बच्चों पे वो खर्च करेंगे, फीड करेंगे। तो जाहिर है उसकी उनकी उन सब की दुआएं आपको लगेंगी। ये दुआएं आपको सिर्फ इस ज़िंदगी नहीं बल्कि नस्ल आखिरत में भी और आपकी नस्लों तक ये पहुँचेगी माशाल्लाह। तो इसके लिए आपको बिज़नेस सेटअप करने के लिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही बहुत कीमती कीमती मशीनरीज लेने की ज़रूरत है, और ना ही मिलियंस इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। असल इसमें करना क्या है कि बस सबसे पहले आपको एक कंपनी का नाम चूज़ करना है और लोगो डिज़ाइन करने हैं। उसके बाद आपको एक सबसे पहले देखना है कि वो अवेलेबिलिटी है या नहीं डॉट कॉम में। तो ब्रांड का आपका डॉट कॉम बना देना है। तो आप कोई भी खूबसूरत नाम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अगर कोई नाम नहीं मिल रहा है तो कुछ एब्रेवेटिव वर्ड भी ले सकते हैं। एब्रेवेटिव वर्ड जैसे कि मैंने लिया है डायमंड। तो डायमंड का है इसका फुल एब्रीवेशन हुआ कि डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये आपने डॉट कॉम रजिस्ट्रेशन करना है। और ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत कम पैसे में होता है। आई थिंक मुश्किल से $10 में हो जाता है 1 साल के लिए। तो आप ये दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और बेहतरीन मैंने पाया whois.com को। तो उसके बाद जब आपने रजिस्टर कर लिया तो अब उसको आपको बिज़नेस अकाउंट ओपन करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, वी चैट, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे। अब ये चार अब आपका एक स्ट्रक्चर कंपनी का खड़ा हो गया है तकरीबन। और अब उसमें आपको 2% 2 डिपार्टमेंट के एक एक पर्सन कम से कम हायर करने होंगे। एक ये कि आपने QA QC यानी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर या पर्सन, और दूसरे के एक सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए जो आपके प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचे। उसके बाद तो ये आपने अपना लोगो जो डिज़ाइन देखिए, यहाँ पे एक सैम्पल लोगो है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लोगो है। उसके बाद कंपनी के नाम हैं, उसके बाद एब्रीवेशन है उसका। अब ये देखिए, जैसे नादेक है, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी है। उसी तरीके से ताटको है, तबुक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी। उसी तरह से सैप है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट है। उसी तरह से डायमंड है, ये फ्यूचर कंपनी है इंशाल्लाह। डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म हुआ कि डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इस ये आपने एक अपनी कंपनी का एक स्लोगन भी बना सकते हैं जो लोग आसानी से याद रखें। जैसे मैंने इसका स्लोगन रखा है कि डायमंड मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, यानी मजबूत और ज़्यादा चलने वाला। और उसके बाद अब आपको ये शुरुआत ये करनी है कि अब आपको सबसे पहले एक बेहतरीन अच्छी ऑफशोर कंपनी सेलेक्ट करनी है। ऑफशोर कंपनी आप यानी कि वो कंपनियां जहां पे आप अपने सामान बनाएंगे। दुनिया में हर कंट्री में बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने को तैयार है। दुनिया के हर तरह के प्रोडक्ट आपके ब्रांड पे बना देंगे। या तो आप अपना डिज़ाइन बनाए उनको दें या उनका भी डिज़ाइन ले सकते हैं। और ये जैसे ये कंपनियां आपको जर्मनी में है, US में है, कोरिया में है, टर्की में है, आपको चाइना में है, हर कंट्री में। या आपकी ख़ुद कंट्री जिस कंट्री से आप हैं उस कंट्री से भी में भी बहुत सारी ये कंपनियां हैं। बस आपको देखना है कि उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, अच्छे तरह से उसके को एनालाइज करना है, देखना है कि वो उसकी प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है, क्या मार्केट में होगा। और सबसे पहले आपको मार्केट सर्वे करना है, और तब मार्केट सर्वे करके तब
छोटे पैमाने पे आपको मैन्युफैक्चरिंग करानी है, मार्केट में लानी है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो जब आप ऑफशोर कंपनी को देंगे तो वहाँ पे ये याद रखिए कि आपको हर हाल में क्या कहते हैं, आपके जो प्रोडक्ट हो वो पूरी तरह क्वालिटी एश्योर्ड और क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस से गुजरे हुए हों, ताकि क्योंकि एक हाल एक कस्टमर हज़ारों कस्टमर को ये हटा देते हैं उनको, और एक कस्टमर हज़ारों कस्टमर को लाते हैं, आपके बनाते हैं, अब बिगाड़ते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपकी क्वालिटी हमेशा अव्वल आखिर के बेस्ट होनी चाहिए, विदाउट किसी फॉल्ट के। उसी तरह से तो आप उनके अपनी पूरी क्वालिटी का सेटअप होता है, उनके इंजीनियर्स होते हैं, एक्सपर्टाइज होते हैं, लेकिन उनके बावजूद आप अगर आपके एफर्ट कर सकते हो तो अपने एक क्वालिटी के पर्सन वहाँ पे प्रोडक्शन के दौरान वहाँ पे रैंडम या सिक्वेंशली चेक करें और मॉनिटर करें एक एक चीज़ को, ताकि उससे आप पूरी तरह एश्योर हो जाएं। जब क्वालिटी एश्योर हो गया तो आपने फिनिश गुड को लेना है, और उसके बाद जो आपने हायर किए हैं पर्सन सेल्स एंड मार्केटिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के, वो पूरी दुनिया में बेचेंगे और आप उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर आप उसको अपने नए प्रोडक्ट में लगाएंगे और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, नए नए प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और आप बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए कि ये है कि जब आप अब मसला ये होता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या करें। तो पैसे नहीं है इसके लिए भी कोई मसला नहीं है। मेन ये होना चाहिए कि आप ईमानदारी से काम करने के लिए आएँ और आपके पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए। आप पूरा मार्केट सर्वे होना चाहिए, आपके पास पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 to 49% आपने शेयर को आप मार्केट में ला सकते हैं, या कम से कम अपने अजीज़ हैं जो लॉयल फ्रेंड्स हैं उनको आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद 51 या उससे ज़्यादा आपको इसलिए रखने हैं क्योंकि आपके पास विज़न है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप ही इस कंपनी की में हर तरह के स्कैम और फ्रॉड से बचने की गारंटी देते हैं। तो आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप इसमें डिसीज़न मेकिंग ये शेयर होल्डर हो, यानी ऑनरशिप हो। तो ज़ाहिर है उसके लिए 51 या उससे ज़्यादा परसेंट होने चाहिए, ये एज़ पर लॉ। तो उसी के बाद अब आइए आपने क्या करना है कि हर हाल में मेंटेन करने हैं पूरी फुल ट्रांसपेरेंसी अपने स्टेक होल्डर के साथ, शेयर होल्डर के साथ, और टाइमली आपको इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट कराने हैं ताकि किसी तरह का कोई डाउटफुल नहीं रहे, और किसी तरह का आप हर तरह के प्रोजेक्ट में बिड कर सकें और पूरी फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी आपको। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को और शेयर को मार्केट में बढ़ाते बेचते रहें, और उसके बाद रेवेन्यू जनरेट करते रहें। और याद रखिए कि आपको एटलीस्ट 10 to 20 और इवन 30, मिनिमम 30% पॉसिबल हो तो मिनिमम 30% आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको खर्च करने हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और आप सक्सेस के रास्ते पे चलेगी। अब इस एक चीज़ और आता है, देखिए इसमें हम जब भी करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या अल्लाह उसके फ़रिश्ते हम पे भरोसा करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है, क्या हम इतने ईमानदार हैं कि अल्लाह के नज़र में और के फ़रिश्ते तो कोई बात नहीं, वो ये नहीं है, असल में अल्लाह कि अल्लाह आप के नज़र में हम सही हैं कि अगर हम सही हैं तो हमारे फिर जितने स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर, उनके नज़र में भी हम सही होंगे। वरना हम अगर अल्लाह के नज़र में सही नहीं हो तो ये मेन कहने का मतलब ये है कि इंटरनली आप ईमानदार होने चाहिए आपको। तो जब आप एज ए डायरेक्टर आप कंपनी में होंगे तो आपको मैनेज करना होगा जो क्रूशल और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो QA/QC है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, उसका प्रोडक्शन है, उसका सेल्स एंड मार्केटिंग है, और फाइनेंस है। तो आप इसी तरीके से आप जो मार्केटिंग होगी उससे पूरी दुनिया में प्रोडक्ट जाएगी और रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर आप फाइनेंस में रिसीव होगा, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। आप हैंडल करते रहेंगे बेहतरीन तरीके से। उसी तरीके से आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट क्या बनाना है। देखिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये कि लिया जाए कि ये जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं, तो स्पोर्ट्स शू देखते हैं मार्केट में बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ तो
जो आप स्टैंडर्ड ब्रांड के हैं तो देखेंगे कि उसमें उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी यूज़ होती है, इसीलिए उसके प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं चूँकि वो बहुत बड़े ब्रांड है। लेकिन आप अगर वही क्वालिटी और मटेरियल यूज़ करके आप लो कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट पे आप बना सकते हैं। क्योंकि देखिएगा कि लो लो कॉस्ट के जो शूज़ होते हैं फ़ौरन सोल टूट जाते हैं, लेकिन अच्छे सॉरी जो ब्रांड के अच्छे नहीं होते, तो जो अच्छे ब्रांड के होते हैं देखिएगा उनके उनके सोल ड्यूरेबल होते हैं और उनके जो फैब्रिक्स वगैरह है अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे गैस कुकर, हाउस होल्ड आइटम्स हैं। गैस कुकर है, इंडक्शन कुकर है, इलेक्ट्रिक कुकर कूलर है इलेक्ट्रिक कुकर है, एयर फ्रायर है, काउंटर डिश वॉशर है, एयर कंडीशन वगैरह। ये सारी चीज़ें आप कहीं से भी बना सकते हैं। ये बहुत सारी कंपनियां दुनिया में इंतज़ार कर रही हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, उनके पास हर तरह के डिज़ाइन हैं। उसी तरह से डिश वॉशर है, जिसमें आप बर्तन धोने की मशीन यानी हुई, और रेफ्रिजरेटर्स हैं और फ्रीज़र्स हैं। तो उसी तरीके से ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर और फूड प्रोसेसर, इलेक्ट्रिक चॉपर वगैरह हैं। ये भाई तरह तरह के डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल हैं। ये आप अपने बना लिया और बनाने के बाद आपने अपना किट ख़रीद करके उसको असेंबल किया या करवाया, बॉडी और इसको किट को ख़रीद करके। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब आपको ये देखना है कि आप कैसे करें। इनिशियली तो आपको रेडीमेड खरीदेंगे, वो बाद में आप खुद के बॉडी डिज़ाइन कर भी करेंगे और हर चीज़ करेंगे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। और उसी तरीके से देखिए मैं बताता हूँ कि जैसे 15 साल पहले एक एक्सपीरियंस है कि मैंने एक बहुत रिप्यूटेड कंपनी से की फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिया था। लेकिन वो 6-7 साल बाद उसकी सारे किट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट तो अच्छे चल रहे थे, लेकिन उसका जो बॉडी था उसमें रस्ट आ गया। जाहिर है कि उसमें क्या है कि उसकी जो शीट मेटल थी उसकी थिकनेस सही नहीं थी। अगर थिकनेस थी तो उसमें क्या था कि जिंक कोटेड नहीं था, गैल्वनाइज नहीं था, उस पर पाउडर कोटिंग नहीं थी, ये या पाउडर कोटिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना है, ताकि आपके अच्छे ये रहे, प्रोडक्ट हमेशा ड्यूरेबल रहें। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान देना है। आपको देखिए ये चीज़ ये भी ध्यान देना है कि आपको जब ये बिज़नेस टिप में है कि आप सारा का सारा पैसा एक बार मत लगाते। अगर लगाएंगे, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अगर आपका नुकसान हो गया तो आप बहुत मुश्किलें पड़ आएंगे, आपकी सारी कैपिटल पूंजी जो है ख़त्म हो गई। तो आपने क्या करना है कि 50-60% लगाएं, रिमेनिंग बैलेंस को बाद में लगाएं। और उसके अगर अगर कहीं कुछ हुआ तो लॉस या कुछ ऐसा, तो आप उसको रिकवर करने में आपको का मौका मिलेगा। उसी तरीके से ज़ाहिर है कि एटलीस्ट 20-30% आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करें, जैसा कि मैंने बता दिया था पहले। और स्पेंड और आपने सर्टेन अमाउंट जो है ना वो अपने स्टाफ्स के और एम्प्लॉइज़ के प्रॉफिट, सर्टेन प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट का जो होगा उसमें से वो ट्रेनिंग पे, स्किल डेवलपमेंट पे और मोटिवेशन प्रोग्राम पे और उनके बोनस इंसेंटिव वगैरह पे खर्च कीजिए, ताकि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें और हमेशा आपके साथ रहें और लॉयल्टी के साथ और डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी के साथ आपके साथ काम करते रहें। और वो कहीं नहीं सोचे दूसरी जगह जाने का, क्योंकि एक अच्छे मैन पावर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उसी तरीके से आपने आप कॉस्ट को कम करने के लिए फ्रीलांसर भी ले सकते हैं, एक्सपर्टाइज पूरे वर्ल्ड वाइड से, या फिर आप प्रोजेक्ट बेस असाइनमेंट के लिए ले सकते हैं, या फुल टाइम ले सकते हैं। फुल टाइम आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन खैर एवरी उसके बाद आपने जो भी है वर्क प्रोसीजर है और उस जो भी आपके काम हैं, कंपनी की सारी डॉक्यूमेंटेशन है, वो एज़ पर आईएसओ स्टैंडर्ड होने चाहिए। वो पूरे वर्क प्रोसीजर्स और प्रॉपर फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट और फॉर्म्स होने चाहिए, ताकि अगर कोई भी मैन पावर स्विच हो तो इजीली वो उसको हैंडल कर सकें और उसको चला सके विदाउट किसी प्रॉब्लम के और इंटरप्शन के। तो और इसी तरह से आपने प्रॉपर मैनेज करना है डेटाबेस और स्टेक होल्डर का, शेयर होल्डर का, कस्टमर्स का, सप्लायर्स वगैरह का, सारा एम्प्लॉइज़ का, सारी चीज़ें डेटाबेस में मैनेज करनी है, ताकि कंपनी अच्छे से और पूरी फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ चलती रहे। उसी के बाद एक चीज़ हमेशा याद रखना है आपको
कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्यूटीफुल होने चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होना चाहिए। मज़बूत और ज़्यादा चलने वाला और खूबसूरत, ये तीनों क्वालिटी बहुत ज़्यादा हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, होनी चाहिए। तभी मार्केट में आप सर्वाइव करेंगे और बल्कि फले फूलेंगे। और इसी और कॉस्ट लो हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम एवरेज हो तो भी चलेगा, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप देंगे तो लोग अच्छे से अच्छा कीमत भी देने में कोई झिझकेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि उससे ज़्यादा उनको निकल जाएगा, वापस उनका फ़ायदा पहुंच जाएगा। उसी तरीके से ये है कि मैंने जैसे फिर से कहा कि आपने डिज़ाइन, फिर से कह रहा हूँ कि डिज़ाइन आप यूएस, यूके, जर्मनी, कोरिया, टर्की वगैरह में कर सकते हैं। और उसी के तरह से फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग या तो आप अपने होम कंट्री में करें या फिर कोरिया, टर्की, चाइना, इंडोनेशिया कहीं पे भी करें जहाँ पे पसंद करें, या आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह वो इसी रिलेटेड है। वो ये है कि वाई कंपनी कोलैप्स, यानी कंपनियाँ, अच्छी अच्छी कंपनियाँ, बेहतरीन बड़ी बड़ी कंपनियाँ कोलैप्स क्यों कर जाती हैं। मेरा नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो वीडियो जो ऑलरेडी मैं पहले रिलीज़ कर चुका हूँ, जो आप ज़रूर देखिए, ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर प्रोफेशनल्स के लिए, कि हाउ टू गेट प्रमोशन फास्ट इंग्लिश में है, और अपने ऑफिस में जल्दी तरक्की कैसे करें उर्दू हिंदी में है। उसी तरीके से अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए, तकवा के लिए ज़रूरी है कि आप दो तीन आयत भी कुरान करीम की मीनिंग और तफसीर के साथ पढ़ें, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें। और उसके बाद हायर एजुकेशन, टेक्निकल स्किल अपने आप में हासिल करते रहें, ताकि आप बेहतर तरीके से इंसानियत की खिदमत कर सकें। उसी तरीके से आपने हमेशा टाइम पे सलाह प्रेयर करना है और दुआ से एप्लीकेशन करना, ताकि अल्लाह की रहमत नाज़िल होती रहे। और आप उसी तरीके से आप चैरिटी के काम अच्छे से करते रहें, ताकि आपके बिज़नेस में इजाफ़ा होता रहे और रहमतें होती रहें, और बुराई को भलाई से दूर करते रहें। और उसके बाद आप हर तरह की बुराई, खुले और ज़ाहिर और बातिल दिखने वाले और नहीं दिखने वाले गुनाहों से बचते रहें, ताकि अल्लाह की रहमत नाज़िल होते रहे। और हमेशा हार्ड वर्क करें अपने सेहत को देखते हुए, और हमेशा अपने इंसानियत की खिदमत, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करते रहें। पीस और प्रॉस्पेरिटी दुनिया में लाने के लिए मेहनत करते हैं। तब तक अब हमें इजाज़त है। जज़ाकल्लाह खैर। आप हमसे टच में रहें। अब हमारा वादा है कि हम आपके वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, और हम हमेशा क्रिएटिविटी और अच्छी चीज़ें आपके पास लाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सलामतुल्लाह बरकातहू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इससे हमें क्वालिटी एश्योरेंस में आसानी होती है। जज़ाकल्लाह खैर। सलामतुल्लाह बरकातहू। फ़ी अमानिल्लाह।